Hello children, today we learn the poem The Duck and the Kangaroo. Duck और कंगारू ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये दोनों क्या करते हैं आइए जानते हैं हम लोग पोएम में। दो फ्रेंड्स है द डक एंड द कंगारू। डक और कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। एक लंबी यात्रा सुखद यात्रा पर वे लोग जाने को है। अबाउट टू सेट आउट मतलब रवाना होना, रवाना होने को है, जाने को है। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। अपने पूंछ के सिरे पे है ना छोर पर वो जो कंगारू है डक को पूरे रास्ते भर ले चलने को तैयार है, खुश है वो उसे ले जाने में। इज वरी ऑफ हर वेट फीट बट लेकिन वो क्या है कि उसके गीले पैरों की से उसे चिंता हो रही है, वो चिंतित है। दैट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल एंड ओवर द लैंड एंड सी। तो ये कंगारू जो है ये जो अपना वो बताया कि उसे दिक्कत है, डिफ़िकल्टी है, तो डक क्या करता है जिससे कि कंगारू को कंफर्टेबल महसूस हो लैंड में और सी के ऊपर से भी वो उछल के जाएगा तो वो अच्छे से जाए, इसके लिए वो क्या करेगा डक। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। तो पता करते ये दोनों दोस्त कैसे जाते हैं वर्ल्ड टूर पे। ओके देखिए दोनों दोस्त ओके ठीक है आते हैं लाइन पे। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। सेड द डक टू द कंगारू। सेड द डक, डक ने कहा टू द कंगारू, कंगारू से। गुड ग्रेसियस हाउ यू होप। गुड ग्रेसियस मतलब कि जैसे ओ माई गॉड कहते हैं ना आश्चर्य से। हाउ यू होप आप कैसे उछलते हो कूदते हो। गुड ग्रेसियस हे महान प्राणी कोई कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में यही होगा कि जैसे ओ माई गॉड। हाउ यू होप, होप मीन्स जंप करना है, आप कैसे जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स के ऊपर से भी और पानी के ऊपर से भी। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकते ही नहीं। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड। नास्टी मतलब गंदा, इस गंदे पौंड तालाब में मेरा जीवन तो बोर हो गया है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस वर्ल्ड से, ये जो पौंड है इसके वर्ल्ड से बाहर मैं वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, इससे बाहर वर्ल्ड में। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकूँ, जंप कर सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। फिर आगे कहता है डक, प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कि प्लीज़ मुझे अपने बैक मतलब पीठ पे राइड करने दो, सवारी करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक ही कह रहा है अभी भी कंगारू से। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं बिल्कुल स्टिल मतलब शांत रहूँगा, शांत बैठूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, केवल क्वैक करूँगा, क्योंकि बतख की आदत होती है ना क्वैक क्वैक करने की। तो कह रहा है कि मैं तो केवल क्वैक कहूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैं शांत बैठूँगा पूरे दिन भर, है ना। क्या कहते हैं आगे, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर मैं बिल्कुल शांत रहूँगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम लोग जेली बोली और डी ये सब प्लेस का नेम है, इसलिए देखो कैपिटल से है ना, जेली बोली डी। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, तो लैंड के ऊपर से भी और सी के ऊपर से भी। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड ओ डू, कृपया मुझे राइड पे ले चलो, क्या ऐसा करोगे। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। अब सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक से कहा। दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, तो इसमें थोड़ी मुझे विचार करने की बात है, रिफ्लेक्शन करना इस पे है ना, विचार डालना है, प्रकाश डालना है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी
लक, कहा कि ये पूरी तरह से तो मेरे लिए एक लक की बात है, सौभाग्य की बात है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन इसमें मुझे एक ऑब्जेक्शन या एक बाधा, डिफिकल्टी है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोल्डली से कहने दो तो मैं बताता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर है वो दुखद रूप से मैंने सुखद नहीं है, अनप्लीजेंटली वेट गीले हैं, कोल्ड हैं, ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज सेड द कंगारू, और इससे संभवतः मुझे, प्रोबेबली मतलब संभवतः मुझे क्या हो जाएगा, रूमेटिज। रूमेटिज एक तरह का रोग है जिसे जॉइंट्स पेन कहते हैं, ठंड से ये हो जाता है, गठिया का रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कंगारू ने उसे अपनी डिफिकल्टी बताया। सेड द डक, तो डक कहा, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि जब मैं रॉक्स पे वो चट्टानों पे बैठा था तो मैं इस पर कंप्लीट विचार किया मैंने। एंड आई बाउट 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक, रस्टेड मतलब उलेन, सॉक्स मोजे, मैंने 4 जोड़े उलेन मतलब ऊनी मोजे खरीदे। विच फिट माई वेब फिट निटली, जो मेरे वेब जालीदार पैरों में बिल्कुल फिट होते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लॉक, क्लॉक मतलब हो गया लबादा, जो जाड़े में लंबे लंबे ओवरकोट जैसा पहनते हैं ना, तो मैंने एक लबादा भी खरीद लिया, क्लॉक खरीदा जिससे कि ठंड ना लगे। एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक, और रोज प्रतिदिन मैं एक सिगार स्मोक भी करूँगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, कहा कंगारू के सच्चे प्रेम, जो मेरा सच्चा दोस्त है ना, डियर ऑन माई डियर ट्रू लव, उसके सच्चे प्रेम के लिए मैंने ये सारा किया। अब सेड द कंगारू, जब वो सारा व्यवस्था कर लिया तो कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सीट स्टेडी, कहा कि बिल्कुल स्टेडी मतलब सीधे बैठना और बैलेंस करके मुझे रहने देना। और मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी हल्की पीली पेल हो तो उस समय हम लोग चलेंगे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, बिल्कुल मेरे टेल के एंड में बैठना, अंत में है ना, सिरे में। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड, और इसलिए वे लोग चल पड़े, हॉप एंड बाउंड उछलते कूदते। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और वे लोग पूरे 3 बार वर्ल्ड का उन्होंने चक्कर लगाया है ना, हॉप करते हुए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और कौन इतना खुश होगा, कौन, एज द डक एंड द कंगारू, जैसा कि डक और कंगारू खुश हुए उतना कौन खुश होगा, क्योंकि दोनों मित्रों ने एक साथ पूरे वर्ल्ड का टूर किया। एडवर्ड लीयर ये पोइट हैं और इन्होंने ये बहुत सुंदर कविता लिखी है, एडवर्ड लीयर ने। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ये सारे मैं गेट ज्ञान टेक्स्ट में लिख के आपको दे दूंगी, वर्ड्स मीनिंग भी, समरी भी, तो उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसे आप पढ़ेंगे और निश्चित ही सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू।